देखो बच्चों, भिन्नों का छोटा बड़ा छांटने वाले क्वेश्चन आते हैं, आपने भी देखे होंगे। 3 4 5 आपको भिन्ने दे दी जाएंगी, उसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन सी छोटी भिन्न है, या इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है, या इनको आरोही क्रम में लगाओ या इनको अवरोही क्रम में लगाओ। यही आते हैं 4 5 प्रकार के, 3 4 प्रकार। तो अपने पास है 7 उपाय भिन्नों का छोटा बड़ा छांटने के। ठीक है, 7 सीखो, जो अच्छा लगे वो आप यूज कर लेना। सबसे पहले ऐसे जिनके डिनोमिनेटर ऐसे हो जिनका एलसीएम इजीली हो जाए तो क्या करेंगे। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 नहीं 5/6 और 7/12। यहाँ पे एक बढ़िया बात है कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं उसके एलसीएम इजीली हो रहे हैं। बोलो हाँ है ना। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं भी आता तो अगला दिन यही हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट डे कल से एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, सब लोग आना, हम एलसीएम एचसीएफ सिखाएंगे। बेटा बातें नहीं करते अच्छे बच्चे। इसका एलसीएम हो रहा है 12। जो ही 12 का सब में इंटू करोगे तो बस अपने आप से छोटा बड़ा पता चल जाएगा। जब भी एलसीएम इजीली हो जाए उस एलसीएम का इंटू कर देना। 2 6 12, 6 1 6, 3 4 12, 4 दूनी 8। बोलो सही है। अब जो छोटा है वो छोटी थी, इससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये और सबसे बड़ी ये। सबसे छोटी पूंछ से तो ये लगाते, सबसे बड़ी पूंछ से तो ये लगाते, है ना। सही समझ गए। आरोही अवरोही जानते हो। कोई आप में से ऐसा बच्चा जिसको कंफ्यूजन हो जाती हो कि यार आरोही में छोटे से बड़ा होता है, बड़े से छोटा होता है, या बड़े छोटे, वो हाथ उठा दो, उनका मैं कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर दूं। जैसे बाएं दाएं का एंड कर दिया। 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 और तुम्हारी सब अपने आंख बंद कर लो, इनको सिखा। एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। इसमें कौन सा आ है, छोटा आ कि बड़ा आ। तो इसमें बड़े की ओर जाना है। बस बड़े की ओर जब जाओगे, जब तुम बड़े की ओर जाना है तो ऑब्वियस सी बात छोटे से ही जाओगे। कोई बड़े की ओर छोटे, बड़े से बड़े की ओर जा सकता है क्या। इसमें आ है, कौन सा वाला आ है, छोटा आ। छोटे आ से आम, बड़े आ से अनार। नहीं, छोटे आ से क्या है, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम। सॉरी यार, बहुत दिन हो गए ना पढ़े हुए। तो इसमें छोटा आ है तो इसमें छोटे की तरफ जाना है। अब जब छोटे की तरफ जाना है तो ऑब्वियस सी बात बड़े से ही जाओगे। सही। अब कभी भूलोगे नहीं आप, है कि नहीं। जब भी लिखा होगा तो उसमें बड़ा आ छोटा आ दिख जाएगा तुम्हें। अगर बड़ा आ आए तो बड़े की तरफ जाना है और छोटा आ आए तो छोटे की तरफ जाना है। इंग्लिश में कोई इशू नहीं है। असेंडिंग डिसेंडिंग, डिस का मतलब ही होता है नीचे की तरफ, है ना। हाँ, डिक्रीज करना, वो तो शब्द से ही समझ में आता है। अब आती है बात कि भैया अगर कभी एलसीएम इजीली ना हो पाए तो क्या करेंगे, है कि नहीं। ये भी तो बात होनी चाहिए ना। ये तो तब है ना जब एलसीएम इजीली हो जाएगा। तो एलसीएम का मल्टीप्लाई पहला तरीका हो गया। सेकंड में एलसीएम इजीली ना हो पाए, जैसे 3/7, 9/11 और 5/13 और 7/9। अगर यहां मैं देखूं तो इन नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम इनके मल्टीप्लाई के बराबर है, जो कि एक बड़ी संख्या हो जाएगी। उस बड़ी संख्या का भाग इंटू करना, फिर काट पीट के, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहां से जन्म होता है 2 तरीकों का। तरीका नंबर 1 कि इनको काट देना। फिर तुम ठीक है, क्या करना, अगर बहुत आर्मी स्तर का एग्जाम है तो दशमलव के 1 अंक पे ही उत्तर मिल जाएगा। एसएससी स्तर का एग्जाम है तो दशमलव के 2 अंक पे उत्तर मिल जाएगा। और अगर बैंक लेवल का एग्जाम है तो दशमलव के 3 अंक पे उत्तर मिलेगा। 2 अंक सेम सेम होंगे सबके। समझ पा रहे हो। तो वो तो काटना ही होता है। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 चौको, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ तो 11 8 88, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 13 3 39, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 9 से काटो तो 9 से 33, सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आती है बात कि ये है तरीका नंबर 2। अब इसी में जन्म होता है तीसरे तरीके का
कि भैया यहाँ तो ये 11 है, 13 है, 9 और 7 है, इसका पहाड़ा हमें आता है। अगर कोई ऐसी वैल्यू हुई जिनके पहाड़े हमें ना आते होंगे तब, तो अब जन्म होता है तरीके तीसरे का। ठीक है, ऐसी आ जाए संख्याएं जिनका पहाड़ा न पता हो। ठीक है, जैसे 3/13, 13 का तो आता ही होगा, 3/17, 9/19, 5/23, 7/29। अब यहां पे हमें इसका पहाड़ा नहीं आता। आता है क्या? 17 का आता है? तो होशियार बच्चे हो, हमें नहीं पता, हमें नहीं आता इसलिए हमने बताया। चलो वो हर एक अमाउंट जिसका पहाड़ा तुम्हें नहीं आता, तब तुम तीसरा नंबर, तरीका नंबर तीसरा यूज करोगे। इसको बोलते हैं कंपैरिजन। और कंपैरिजन हमेशा दो का होता है, दो दो का ही यहाँ पे खेल कर पाएंगे। मान लो कि मेरे को सबसे छोटी भिन्न पता करनी है, तो दो दो की तुलना करो, जो भी बड़ा है उसको हटा दो, छोटी वाली बना के रखो। और कंपैरिजन बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। 19 तिया 57 और 17 निम्मा, बोलो बोलो। नहीं भी आता कोई बात नहीं, 9 7 63 की 3 हासिल लगा 6, 9 1 9 6 15, 153। ठीक है, अब देखो सुनो, इन दोनों में कौन बड़ा आया? ये बड़ा आ गया, ये छोटा है, तो हमें सबसे छोटी चाहिए, तो क्या इसकी जरूरत है? अब इन दोनों का हम लोग कर लेंगे कंपैरिजन। तो 23 तिया 69 और 17 पना 85। इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये छोटा। 85 बड़ा है, 69 छोटा है। तो इनमें से 69 वाली छोटी होगी और 85 वाली बड़ी होगी। हेलो, चाहिए छोटा, तो इसकी जरूरत है क्या? नहीं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब इनका 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 कंपैरिजन करा ले रहे। 29 तिया 9 तिया 57 की, अरे 9 तिया 27 के साथ हासिल लगा 2 और 3 दूनी 6, 7 8 87 और 17 17। तो अभी भी यही छोटी आई, तो यही सबसे छोटी थी और ये वाली बड़ी है, तो यही हमें चाहिए, तो सबसे छोटी है। देखो बच्चों, अब आती है बात कि भैया, अब आती है बात कि भैया इंटू तो पहाड़े की तो यहाँ भी जरूरत पड़ी यार। तुम तो बता रहे थे कि पहाड़ा ना आता हो, तो यहाँ भी तो तुम 29 यहाँ कर ही रहे हो, यहाँ भी तो 17 सत्ते कर ही रहे हो, तो हम इससे अच्छा भाग नहीं दे ले। तो हम आपको बताएं कि पहाड़ा, भाग में पहाड़ा जो आवश्यक होता है वो हार्ड होता है, और इंटू में जो पहाड़ा यूज होता है वो आसान होता है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे यार, ये तो अजीब बात कह रहे भैया तुम, है ना? तो अजीब नहीं कह रहा हूं मैं, एकदम से सही बात कह रहा हूं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, 29 का 3 में गुणा किया, मेरे को पहले से पता है 29 का 3 में गुणा करना है। पहाड़ा नहीं भी आता होगा तो 9 तिया 27 के साथ हासिल लगा, ऐसे करके कर लेंगे। बोलो हाँ है ना? वही अगर मैं 7 में 29 का भाग दे रहा होता, तो 29 में दशमलव लगाते, 0 बढ़ाते, 70 में 29 का पहाड़ा पढ़ते, तो हमें ये नहीं पता होता कि भाग यार कितनी बार जाएगा। क्या पता होता? ये तो आसान वैल्यू है जो कि दिख रहा है तुम्हें, 2 बार जा रहा है या 3 बार जा रहा है, लेकिन ऐसे वैल्यू देखो, भाग में हमें नहीं पता होता भाग जाएगा कितनी बार। और आपको भी पता है कई बार हम लोग भाग देते हैं, एक्स्ट्रा निकल जाता है, फिर एक बार कम बार देते हैं। बोलो हाँ है ना? तो इसमें और उसमें अंतर नहीं है क्या? उसमें हमें आसपास के, जैसे हमें पंचे के देखो, फिर छक्का करके देखो, सत्ते करके देखो, जब तक के ऊपर ऊपर न निकले। और यहां मुझे है पता कि इतनी बार ही इंटू करना है, तो दोनों में अंतर है मेरे बच्चा। ठीक है, चाहे जितनी बड़ी संख्या इंटू करने की बात है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें इसका इंटू करना है, हिस्सों में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाग में ये नहीं पता होता कि भाग जाएगा कितनी बार, इसलिए भाग वाला पहाड़ा हार्ड है और इंटू वाला पहाड़ा आसान। तो कंपैरिजन मेथड भी आ गया समझ में। ठीक है, अब 2 और 2 4 मेथड और बच्चे, 3 हो गए, 7 मेथड हो जाएंगे पूरे। अगले 2 छोटे बच्चों वाले हैं, लेकिन फिर भी सीखना है, क्योंकि यही थीम अगले 2 में काम करेगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, बहुत आता है। जैसे पहले अगले 2, जिसका डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर सेम रहता है, जैसे एक में अंश इक्वल करे दे रहे, एक में हर इक्वल करे दे रहे, तो हर पहले करे दे रहे। जैसे मैं 23 का ही भाग दिला दे रहा हूं सम में, ठीक है, इक्वल हो गया, ऊपर कुछ भी 7 13 19 और 37। एक में डिनोमिनेटर सेम करे दे रहा हूँ, सॉरी न्यूमिनेटर, जैसे 37 37 37 37, एक में 7, एक में 19, एक में 53 और एक में 97।
वही वाली बात कि भाग देने में पहाड़ की जरूरत होती है, इसमें नहीं, ठीक है। तो इसमें जब भी सेम होती है कोई सी भी चीजें तब बहुत आसान होता है। कैसे, उसके लिए एक छोटी सी बातचीत कर लेंगे जिससे हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। वही तो है अपना उपाय की, मतलब माइंड में फीड हो जाए, और क्या है ना। ये है बटे की लाइन, ये है बटे की लाइन, इसके नीचे हैं हम लोग, आम इंसान सभी, हम सब, ठीक है। और उससे ऊपर वाले हैं सारे के सारे पैसे वाले लोग, रिच पीपल, ठीक है। अच्छा, अगर तारीफ करनी होगी, इज्जत करनी होगी तो अपनी करेंगे या फिर किसी और की? अपनी करेंगे ना। तो देखो यार, इसके नीचे वाले हम लोग हैं, डिनोमिनेटर अर्थात हम सब, आम इंसान। हम लोग सीधे होते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं, ठीक है। और ये जो बटे के ऊपर वाले, ये लोग अमीर आदमी है, और अमीर आदमी हमेशा उल्टे चलते हैं, ठीक है। और वैसे भी पता है अमीर आदमी उल्टे ही तो चलते हैं। जैसे शाहरुख खान का बेटा देखा, ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था, हैं बता चुके हो? अच्छा, जब हमने यही चीज़ पढ़ाई होगी तभी बताया होगा। हर चीज़ मतलब वही है, सब बताने का तरीका तो सेम ही होता है, अलग फिर हम कैसे कर रहे हैं ना। अच्छा था तभी तो बता रहे हैं, जिससे दिमाग फीड हो जाए, और क्या। हालांकि उसकी मूवी आई थी अभी थोड़े दिन पहले, हाँ, बैड्स ऑफ बॉलीवुड ऐसे कुछ, तो सही है उसका डायरेक्शन, मतलब अपने काम में तो सही है। अब भाई जो भी हो, जैसा भी हो, है ना। मतलब अपने जो उसका प्रोफेशन है उसके हिसाब सही है। बाकी हाँ, हर इंसान के अंदर कमियां हैं तो वो हम नहीं बोलेंगे। हमें हो गया याद कि उल्टे लोग, भाई हम लोग अमीर तो है नहीं इतने ज़्यादा रिच, हम लोग सीधे अच्छे आदमी, सीधे सीधे। वो लोगों के बारे में हमें करनी थी बुराई तो वो भी कर ली, उल्टे चलते हैं। बस इतना याद रखना, ये टाइप और अगला टाइप इसी से हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ पे इक्वल है तो क्या इक्वल है, डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर? अंश या हर? हर बराबर है तो बात हो रही हर की। हर का मतलब हम लोग, ये बोलो हम लोग सीधे होते हैं, तो जैसा दिख रहा है वैसा ही है। जो आपको छोटी दिख रही वो छोटी है, जो आपको बड़ी दिख रही वो बड़ी, ठीक है। यहां आ जाओ, क्या इक्वल है, अंश की हर? अंश बराबर है। अंश की बात हो रही तो अपनी बात हो रही कि उनकी बात हो रही? उनकी बात हो रही। अंश का मतलब ऊपर वाले भाई अमीर लोग, तो उनकी बात हो रही, और वो लोग हमेशा उल्टे चलते हैं। तो आपको जो छोटी दिख रही वो असल में सबसे बड़ी है, जो आपको बड़ी दिख रही वो असल में सबसे, ठीक है, समझ गए। अब इससे हमें रटना नहीं पड़ेगा यार कि जो बड़ो जी बराबर हो तो ऐसे हो जाए, जो बराबर हो तो रटना कुछ नहीं है। अगर हर की बात हो रही तो सीधा सीधा, अगर अंश की बात हो रही तो उल्टा उल्टा। बस इसी थीम पर अगले दो जो क्वेश्चन हैं, अगले दो टाइप, 5 हो गए, 2 और बचे 7, वो बहुत आसान है। जिसमें अंश और हर का अंतर बराबर हो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस इक्वल हो जाए, तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे आओ देखो, एक एक का अंतर हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो कितने कितने का अंतर दे, तुम बता। 4 का अंतर, ठीक। हो गया। अब बताओ कितने कितने कितने। चलो 3 का करे दे रहे बच्चों। देखो इसमें ऊपर वाले में सब में 4-4 का अंतर है, इनमें सब में बेटा 3-3 का अंतर दिख रहा। अब इसमें भी आता है, इसमें भी आप देख के आंसर कर सकते हो। बस वही बात याद रखना जो अभी सीखी थी। अंतर बराबर है, लेकिन बड़ा क्या है ये बताओ, अंश या हर? इनमें देखो हर बड़ा है। अगर हर की बात हो रही तो अपनी बात हो रही कि उनकी बात हो रही? अपनी बात हो रही। और हम लोग हमेशा सीधे होते हैं, तो जो आपको छोटी दिख रही वो छोटी है, उससे बड़ी सबसे बड़ी, ठीक है। जो छोटी दिख रही वो छोटी है, बड़ी दिख रही वो बड़ी है, ठीक है। अच्छा, यहां भी अंतर बराबर है, यहां भी बात वही है। बस इसमें बड़ा क्या है, अंश की हर। इसमें अंश बड़ा है, अंश बड़ा है तो बात अपनी हो रही कि उनकी हो रही? उनकी हो रही, और वो लोग हमेशा उल्टा करना है। जो छोटी दिख रही है असल में इसमें से सबसे, और जो आपको बड़ी दिख रही है वो असल में सबसे। बस वही थीम यहाँ पे भी काम करेगी अपनी, है ना। तो अंतिम 4 के लिए एक थीम और आगे स्पेशल अलग अलग, ठीक है। तो काटना चाहो काट लो, एलसीएम लेके इंटू करना चाहो एलसीएम लेके इंटू कर लो।
नहीं तो कंपैरिजन मेथड यूज कर लो, नहीं तो ये 4। ठीक है, आप अब जो गारंटी है कि आपसे छोटी बड़ी छांटने वाले हर क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, ओके ना, बंद कर दो वीडियो। लाओ बेटिया तुम, रीजनिंग में एक टाइप छूट गया अपना, उचित भिन्न होती है। कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। बड़ा आसान है, जिसका a अपॉन बी हो, जिसका a जो है वो लेस देन b हो, जिसका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा रहे ना, उसको हमेशा क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। ठीक है ना, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। जैसे 1/2, 7/9, 3/5, ये सब कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है, और ये हमेशा एक से छोटी होती है। ठीक है, ये हमेशा कैसी होती है? एक से छोटी होती हैं। फिर दूसरा अनुचित भिन्न, ये उचित है तो अनुचित भी होगी, है ना, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये उतारना नहीं है, इसको आपको समझना है, सिर्फ जान भर लो और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये उचित भिन्न थी, ये अनुचित भिन्न है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ना, इसकी उल्टी होती है, जिसका a अपॉन बी हो, जहाँ a बड़ा हो b से, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, उसको अनुचित भिन्न बोलते हैं। जो ऊपर जैसे 7/2, 9/5, ये सब कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। ये हमेशा कैसी थी? एक से छोटी। ये हमेशा कैसी होंगी? एक से बड़ी, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा होगा, कम से कम एक बार तो कटेगा ही कटेगा। उससे बड़ा ही है तो 1 दशमलव समथिंग हो सकता है, या 2 3 4, तो एक से तो बड़ी ही रहेंगी। ठीक है ना, उचित अनुचित समझ गए। फिर अगली आती है मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न मेरे बच्चों? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता है ना, एक पूर्ण संख्या होती है और एक, जैसे 2 होल 1/7 देखा है, ये देखो, एक जो पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से मिलकर के बनती है। ठीक है, किसके से मिलकर के बनती है? एक बेटा पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न। उचित ही तो है ये, देखो, अनुचित से नहीं मिलकर के बनती है। एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर के बनते हैं। ठीक है ना, चलो ये भी समझ लिया। अगला है मिश्रित भिन्न, जानने की जरूरत नहीं। उसमें मिश्रित में क्या रहता है कि उसका न्यूमिनेटर या उसका डिनोमिनेटर या दोनों ही एक भिन्न हो। जैसे 7/2, इसका न्यूमिनेटर अपॉन 5 क्या है? ये भिन्न है, ये सादा है, तो ये भी इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, मिश्रित। ठीक है ना, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन, वो होता है कंपाउंड फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन? कंपाउंड फ्रैक्शन। या मान लो ऊपर 7 और नीचे 9/5 दिया हो, इसका न्यूमिनेटर, या दोनों ही भिन्न है, 7/3/7, 5/9, दोनों ही क्या है? भिन्न है, इनको बोलते हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं। एक और होते हैं वितत भिन्न, कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन। एक और होती है वैसे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, उल्टा कर देते हैं, कुछ नहीं, उसका क्या जानना है उसको। ठीक है, उल्टा हो जाती है और कुछ नहीं। वितत को तो सीखना है, जो होता है कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन, इसको हम अपन पढ़ाएंगे बेटा सिंप्लीफिकेशन में। कहाँ पढ़ाएंगे? सिंप्लीफिकेशन में। अगर आपकी इच्छा, ऐसे नहीं देखिए 1/1 + 2/3 + 1/2 + 1/7, ठीक है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, जो सतत भिन्न या वितत भिन्न। बता रहे हैं हमें, यार हिंदी मेरी अच्छी है नहीं, तो हमने कहीं कहीं सतत पढ़ा है, कहीं कहीं वितत पढ़ा है, अब हमें नहीं समझ आता। हमारे सब ज़्यादा बढ़िया है सतत, क्योंकि कॉन्टिन्यूट की हिंदी जो है सतत है कि नहीं, तो सतत भिन्न बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा हम लोग, है ना। तो सतत भिन्न या कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूटी में चलता जा रहा है। ठीक है ना, तो इससे कुछ नहीं सीखना है, इस वाली नौटंकी को हटाना। अब भी आ रहा है सही ज्ञान, क्या है? इनको आपस में चेंज करना सीखना है। किसको किसको चेंज करना सीखना? आओ मैं बताता हूं। सबसे पहले तो मिश्र भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन में, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन, इसको सिंपल फ्रैक्शन में अर्थात साधारण भिन्न में चेंज करना। फिर इसको डेसिमल फ्रैक्शन में, दशमलव भिन्न में चेंज करना। ठीक है, इनको आपस में चेंज करना सीख लो, आप हीरो बन जाओगे। ठीक है, चलो कैसे, आओ देखो, यहां तक आ रहा है वीडियो में? ओके, तो देखो मेरे बच्चों क्या होता है, जैसे ये 2 सही 1/2 है, तो इसको बोलते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है ना, 5/2। तो ऐसा इसको देखो चेंज हो गई, साधारण भिन्न में चेंज हो गई। साधारण भिन्न जो होती है वो प्रॉपर इम्प्रॉपर, वो उनको नहीं बोलते। सिंपल का मतलब एक ऊपर एक नीचे हो, बस खत्म बात। इसको बोलते हैं बेटा सिंपल फ्रैक्शन। ये दोनों का ही एग्जाम्पल है, उचित और अनुचित, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, दोनों का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो इसको हमने चेंज करना सीख लिया। कोई इशू आया? अब इशू वाली बात है नए सारे बच्चों के, इसके बीच में एक चिन्ह होता है। नए बच्चों से क्वेश्चन है, प्लस या इंटू या बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों ही, क्या लगता है तुम्हें?
वही तो होते हैं, क्या करें। ठीक है, तो दोनों वाले आंसर आ गए, चलो ठीक है। और प्लस के आंसर आए। नए नए बच्चों के वो होता है ना कि बताना जरूरी है, और नहीं तो भी देख लेना, अभी सिंपलीफिकेशन अगला ही टॉपिक है, इनकी भी बेइज्जती होगी, जो लोग सही बोल रहे हैं उनकी भी बेइज्जती होगी, मैं कह रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर नहीं होगी किसी दिन, तो अपना क्वेश्चन तैयार रहना अतुल है। तो बात करते हैं सबसे पहले, तो दोनों साइन एक जगह पे कभी नहीं होते। छोटे भाई तुमसे बात कर ली, ठीक है, एक जगह पे दो साइन कभी नहीं होते। जैसे अगर कभी लिखा भी है 3 + -2, इसका मतलब भी है 3 + 2 अलग और 3 - 2 अलग। जैसे अगर कभी लिखा है +-5, तो इसका भी मतलब है या तो +5 या -5, ठीक है ना। अब आती है बात कि दोनों नहीं हो सकते तो क्या, तो क्या लगता है तुम्हें, अगर मैं मौका दूं एक बार फिर आंसर को बदलने के लिए, क्या लगाओगे प्लस और इनटू में से? तुम अच्छे बच्चे हो, तुम होमवर्क करते हो तुम ऐसा। हाँ, क्योंकि बोला है बहुतों ने, ऐसा भी है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि, और आपको भी पता है जिन्होंने प्लस बोला है उनको अभी कभी क्या था, है ना, है ना। तो इंटू रहता है, इंटू रहता है, क्योंकि 2 दूनी ऐसे तो करते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इंटू फील आता है, लेकिन ये है नहीं। क्यों? अगर इंटू होता तो 2 से 2 कट के आंसर क्या बनता बच्चा? 1 बनता, जबकि ये आंसर है क्या, वहां पे साइन प्लस ही है, एग्जैक्टली प्लस है। और अभी मैंने बोला था मिश्र भिन्न बनती है एक पूर्ण संख्या और एक उच्च, और एक और का मतलब ही क्या होता है? प्लस। और एक उचित भिन्न से बनती है, तो और का मतलब प्लस होता है। सिर्फ मेरा प्रायिकता को छोड़ के, अभी थोड़े दिन पहले जब बच्चे कम आए थे, पता नहीं किस दिन हमने प्रायिकता पढ़ी थी, क्या था वो, होली से, होली के बाद, होली भोर हम लोगों ने प्रायिकता पढ़ी, वहां सिर्फ और का मतलब इंटू रहता है, बाकी हर जगह और का मतलब, तो एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न। देखो इंग्लिश वाले ये बोलते हैं 2.5, क्या बोलते हैं? 2 एंड, एंड का मतलब क्या? दो और आधा, दो और आधा, और का मतलब क्या? प्लस, ठीक है ना। तो प्लस ही सिंबल है, ठीक है ना। तो अब आती बात कि अगर सर प्लस ही सिंबल है तो फिर इंटू काय करते हैं, वही वाली बात। तो एक्चुअल तरीका एलसीएम लेकर के जोड़ने का ही है। 1 का भाग होगा 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4, प्लस 2 का भाग होगा 1 बार जाएगा तो 1 एकन 1, तो 4 और 1 5/2, ऐसे। असली तरीका ये है लासा लेके जोड़ने का। फिर किसी महापुरुष ने सोचा होगा, जब हमेशा ही यहाँ पे 1 आएगा तो हमेशा इसका एलसीएम यही तो संख्या बनेगी, और 1 का भाग देने से इतनी बार तो जाएगा, तो क्यों इतनी मेहनत करे, क्यों ना सीधा इंटू करके जोड़ दे। तो ये इंटू करके जोड़ना एक ट्रिक है, एक उपाय है, जिससे अध्यापकों को आसान पड़ा तुम्हें ना बताने में, ठीक है ना, तुम्हें ये सब चीजें बेटा सिखाने में। ये असली नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल मेथड तो एलसीएम लेके जोड़ने का ही है, लेकिन ट्रिक हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करती है। तो अब हमें ये भी समझ में आता है बीच में साइन किसका है? प्लस का, जिससे हमारे सिंप्लीफिकेशन में जो है क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी और स्पीड में मिलेगी। तो याद रखना आज के बाद कौन सा साइन होता है? एटलीस्ट जो सिंप्लीफिकेशन में इतने बच्चे अभी देखो वीडियो में आ रहे हो तुम सब, सीसीटीवी में, मैं आज इसका देख लूंगा और उस दिन भी चेक करूंगा। सिंप्लीफिकेशन के पहले दिन तुम्हारी बेइज्जती होगी, तो याद रखना, अपनी बेइज्जती बचने के लिए इसको याद रख लो। क्या है? इसके बीच में किसका चिन्ह है? होगी फिर भी देखना। तो ये हो गया चेंज। कोई इशू? एक आध और देख लेते हैं। 3 होल 7/8 बोलो चेंज करके, जल्दी जल्दी। कितना? 31/8। कोई इशू? चलो बैक आ पाओगे? बैक इससे इसमें चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इसकी आवश्यकता क्या है? देखो हर चीज की आवश्यकता है मेरे बच्चों। जैसे जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है ऐसे लिखा रहता है, जबकि हल करते हैं तो हमें ऐसा, इसको ऐसा हमें होगा करना, तभी तो हल हो पाएगा, तो हमें करना पड़े। अब यहाँ से बैक क्यों? क्योंकि कई बार हम लोग हल करते हैं, आंसर ऐसा आ जाता है 31/8, लेकिन वहां पे 31/8 ऑप्शन में नहीं है, इतने से उतने बटा इतना, इतना से उतने बटा इतना, सारे के सारे होल वाले में आंसर है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमें हर चीज बताने के उसमें ये भी बताना चाहिए। तो आओ चलो करते हैं। 8 बोलो, 8 या 24 बचा कितना? 7, तो 7/8 देखो हो गई चेंज। जैसे 2 दूनी 4 बचा कितना? 1, तो 1/2। चलो आओ करते हैं 120/11, तो 11 एकन, तो बचा कितना? 1, हो गया कितना? 10। क्या बेटा 10 में जाएगा? तो 10/11। हर एक को समझ आ रहा है? तो आप जान लो नहीं आ रहा है, यहाँ पे 10 सही 10/11 होगा, ना कि 1 सही 10/11। ये जीरो कहां से आया? सबको समझ में आया? हाँ, नहीं समझ आया? तो देखो समझो, अगर ये आंसर सही है तो 11 एकन 11 और 10 21/11। क्या ये 21/11 था? ये तो 120/11 है। कभी भाग खाए की बिंदी सुना है? भाग तोड़े की बिंदी खाए की सुना है? आप समझो क्या सुना है?
जैसे ये 120/11 है तो 11 एकन 11, बचा कितना 1 हो गया 10, तो 11 जा ही नहीं रहा, तो जा नहीं रहा तो क्या करते हैं, भाग खाए बिंदी। और अब सही है 10 सही 10/11, तो वो भाग खाने वाला ये खाना है। तो किसी को जानना हो काय खाते हैं तो पूछ सकते हो आप हमसे, जानना है क्या इसको? चलो अब मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दूं इसके बारे में भी। आप हमसे हर चीज के पीछे का कारण पूछ सकते हो मेरा बच्चा, कहीं ये तो वो है नौटंकी है, बाग खाए बिंदी है, तो थोड़ी कभी खा तो नहीं सकते, है कि नहीं? जैसे मेरे बच्चों यहाँ देखो 515 में 5 का भाग दूं तो 5 एकन 5 हो गया 0, उतारा लिया 1 का, अब जा नहीं रहा तो भाग खाए बिंदी, और उतारा लिया 3 का, 5 तिया 15, सॉरी हाँ सही है 5 तिया 15 हो गया, भाग हो गया पूरा पूरा। एक्चुअल प्रोसेस मेरे बच्चों यही है, मैं तो एक्चुअल प्रोसेस क्यों ऐसे ही करते हैं। अब आती है बात कि ये जो भाग खाए बिंदी क्या करते हो भैया, तो भाग खाए बिंदी असल में है नहीं, वो तो सिर्फ हमारे लिए शॉर्ट उपाय है। एक्चुअल प्रोसेस अब देखो मैं दिखाता हूँ, एक्चुअल में हर एक अमाउंट में भाग देना होता है। इसको छोड़ो, इसका बता रहा हूँ जरा, 12/6 का आंसर क्या होता है, 6 × 6 6 2 12, सबको समझ आता है? अच्छा अगर 0.12 होता तो ऐसा, तो आप जान लो ऐसा नहीं 0.02 होगा। वैल्यू में कोई अंतर ही नहीं आता। इसका भी आंसर जो पहले 12/6 था ना, तो 12/6 का भी आंसर 2 नहीं था, 0.2 था। लेकिन 0.2 और 2 में अंतर ही नहीं होता तो बच्चे को पता नहीं चलता, लेकिन 0.2 और 0.02 में बहुत बड़ा अंतर है, तो बच्चे की हालत खराब हो जाती है। और बहुत बार ऐसी एरर हो चुकी होगी तुमसे। आओ चलो यहाँ पे देखो ये होता कैसे, भाग खाए बिंदी भाग तोड़े की बिंदी, ये क्या है नौटंकी वो देख लो। तो असल में 5 एकन 5 हो गया 0 हो गया भाग, 1 का भाग अभी 1 उतार लिया, अब 1 में भी भाग देना होता है। चलो 5 का पाला पढ़ो 1 से ऊपर ना जाए, तो आप कहोगे 5 एकन 5 तो ऊपर हो गया, तो भाई भाग देंगे 0 बार, तो 5 0 का 0, और वह कितना बचा 1 ही तो बचा यहाँ से, तो उतारा लिया 5 का, तो 5 दिया। एक्चुअल प्रोसेस ये है, कहीं नहीं भाग खाया आया, कहीं भाग तोड़ा हुआ नहीं, हमने 1 में भी 0 बार भाग दिया है विधिवत। फिर किसी ने सोचा होगा ये स्टेप तो बिना बात के नौटंकी, मतलब बिना बात के हो रही है ना, एक स्टेप ऐसे ही चली गई, तो इससे अच्छा था कि 0 मैं लिख लेता और एक संख्या और यहाँ पे कैरी, मतलब वही टेक इट डाउन, उतार लेता, उतारा लिया, ठीक है ना। तो ये किसी ने बचत कर दी, इंक बचाए, टाइम बचाया, सब कुछ बचाया, कि जब भी भाग न जाए तो भाग खाए बिंदी लगा दिया करो। भाग खाए का मतलब वही कि एक बार नहीं जा रहा, बहुत साल में 0 बार जा रहा है वहां पे भी भाग, ठीक है, समझ पा रहे हो? असल में उस 10 में भी भाग देना था 0 बार, 120/11, तो 11 एकन 11, बचा 1 हो गया 10, अब 10 में भी 11 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 0 बार, तो 11 0 का 0, और फिर बचा 10, तो 10/11, ठीक है। अभी तो इसका आंसर है 10 सही 10/11, ठीक है। इतनी बात तेरे को समझ आ रही? चलिए बढ़िया। अभी बोलो इससे इसमें चेंज करने में कोई दिक्कत? बोलो बैक आने में कोई दिक्कत नहीं? चलो अब यहां से यहां चलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, होता है। ये था 2/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और इसको काटेंगे इस बार फुल ऑन, मतलब पॉइंट में काट देंगे। 2 दूनी 4, बचा 1, दशमलव लगा है 0, तो 2 तिया, अरे 2 पंचे 10, हो गया 2.5। तो अभी इससे इसमें चेंज करना क्या सिखाऊं मैं, दशमलव के अंकों तक काटते रहो जब तक कि वो बिना कट पाए, लेकिन मैं तुम्हें बैक आना सिखा देता हूं। बैक आपको वापस भी तो आना पड़ेगा यहां से यहां पे, तो पॉइंट हटाना सीखना है असल में आपको। 2.5 है तो पॉइंट हटेगा तो क्या होगा 10, तो 2, अरे 5 5 दूनी, ले भाई चेंज हो गया, ठीक है। चलो देखें तुम्हें पॉइंट हटाना आता है, 3.7893, बोलो हटाओ पॉइंट। पॉइंट हटाने के लिए क्या करूं, नीचे 4 0 का भाग दे दूं, ले भाई 4 0 का भाग दे दिया। हम समझे सिर्फ 4 0 का भाग देने से काम चलेगा, तो 1 के साथ 4 0 देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 78.937/8.7, बस इतना ही। क्या तुम ये वाले पॉइंट हटा सकते हो? क्या करो, नीचे 3 0 ऊपर 1 0, सिर्फ नीचे 2 0 लगा दो, क्योंकि दशमलव के पीछे के अंक इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 अंक हैं तो यहाँ भी 3 चाहिए, तो 3 चाहिए होने के लिए 2 0 बढ़ा लिए, 3 अंक हो गए। अब दशमलव से दशमलव
चला गया। ये जो कहाँ चला गया पता है किसी को? ऊपर, ईश्वर के पास। अरे नहीं, तो आप जान लो अभी भी अंत में है बैठा हुआ, ठीक है। वो हमेशा आखिरी में पहुंच जाता है, ठीक है। अभी भी है यहाँ पे, हर एक संख्या के आखिरी में पॉइंट होता है ना, पता है? हर एक संख्या के लास्ट में पॉइंट होता है, अभी भी है उसमें, ठीक है। चलो बढ़िया। क्यों बच्चों, एक चीज बताओ कि दशमलव पूरा हटाना तो आता ही है, लेकिन एक आध अंक आगे पीछे खिसका भी पाओगे कि नहीं? जैसे 78.937, इस वाले पॉइंट को अगर मैं चाहूं कि यहां ले आऊं तो क्या करें? क्या सही कह रहे हो, बोलो। 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, लो भाई, ऐसा हो गया काम। 100 का तो यहां आ जाएगा, भाग दे दूं। असल में दोनों जन की बात सही है। देखो सुनो, असल में मैंने 10 का इंटू और 10 का भाग दिया है, इस वाले जीरो की वजह से ये पॉइंट शिफ्ट हो गया और ये वाला नीचे बच गया। तो इनकी बात है इंटू करो, और तुमने बोला भाग दो, तो दोनों ही गलत है। एक इंटू एक भाग, ठीक है। तो एक से ये पॉइंट शिफ्ट हुआ और एक जिंदा बच गया, ठीक है। चलो अब देख लो, ये इधर पॉइंट कभी भी आपको खिसकाना हो तो पॉइंट में इक्वल टर्म्स चाहिए। जैसे आप इसको अगर इधर लाना है तो नीचे असल में हर एक संख्या के आखिरी में अपॉन में एक होता ही है, और हर एक संख्या के आखिरी में पॉइंट होता है। जब ये इधर आएगा तो यहाँ भी तो आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे बढ़ने के लिए कुछ तो हो, तो वो जीरो रहता है, तो यहाँ पे आ गया, क्योंकि दशमलव क्या आ गया, अनंत जीरो होते हैं, है कि नहीं। ये वाला पीछे और जाएगा तो और इसको पीछे जाने के लिए और जीरो, ये वाला और पीछे जाना चाहेगा तो इसको और जीरो जाने के लिए और जीरो। और देखो पीछे, देखो पॉइंट हटने के लिए 1000 का भाग क्यों देते हैं, इसीलिए तो देते हैं। समझ पा रहे हो? पूरा हटाओ, जाए एक दो अंक हटाओ। अब आप बोलोगे इसकी जरूरत क्या? तो आप में से किसी एक बच्चे ने हमसे, थोड़े दिन हो गए हैं, उस टाइम पे एक हमसे पूछा था क्वेश्चन, तो हमने बोल दिया था कि बच्चा तुम फ्रैक्शन में पूछना, ये वाला व्हाट्सएप पे पूछा था। अगर तो आप में से कोई हो तो हाथ उठाना, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे 3.7893 का होल स्क्वायर प्लस 35.267 का होल स्क्वायर प्लस 987.76 का होल स्क्वायर अपॉन 0.37893 का होल स्क्वायर प्लस 3.5267 का होल स्क्वायर प्लस 98.776 का होल स्क्वायर की होल पावर 2/3 या 3/2 करो, ज़्यादा बढ़िया है। चलो देखो क्वेश्चन है भी मालूम दे रहा है, तो है एकदम हलवा। देखो हलवा कैसे है, तुम्हें दिख रहा होगा यार, ये वाली वैल्यू ये वाली सेम है, सेम है, सेम है, बस पॉइंट इतू सा इधर उधर है, बोलो है ना। तो पॉइंट इक्वल करो। चलो इसमें यहाँ पे और इसमें यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ, तो सारे बच्चे बताओ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ लाने के लिए मैं क्या करूँ? 10 का भाग दे दूँ, पक्का? चलो इसको भी यहाँ से यहाँ लाने के लिए, सेम सेम बनाने के लिए यहाँ लाना ही पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? इसको भी यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रहा है? चलो अभी इक्वल बनाने के लिए कुछ तो कॉमन ले लो भाई। यहाँ से क्या कॉमन ले ले? इसमें से क्या कॉमन ले ले? 1/10 नहीं, 1/10 का स्क्वायर। भाई 10 थोड़ी ना, 10 का क्या है, यही भूल जाओगे, बर्बाद हो जाएगा क्वेश्चन। क्या कॉमन लिया? 100। क्या कॉमन लिया? 1/100। क्या कॉमन लिया? 1/100, ठीक है। 1/10 का स्क्वायर मतलब 100 होता है। चलो भाई ये आ गया बाहर 10। अब बोलो इससे मैं इसको उड़ा डालूं, अब तो सेम हो गया, कट गया। अभी ये कॉमन लिया तो इसकी भी घात कितनी कॉमन आई होगी? 3/, ये कितना है? 10 100, 100 ऊपर पहुंचेगा तो 100 की घात 3/2। कौन इसको सॉल्व कर सकता है? क्या होगा 100 की घात 3/2? 1000 है ये, ठीक है। असल में ये 10 का स्क्वायर ही तो था, 2 से 2 कट जाएगा तो 10 का क्यूब 10 है, 10 वो सीख लो, ठीक है। अरे भाई किसी भी संख्या की पावर की होल पावर होती है, पावर्स का इंटू नहीं होता क्या? तो वही हुआ, ठीक है। चलो इतना ठीक है, ओके। यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये
2/1/2 ये होता है 2 दूनी 4 और 1 5/2, इससे इसमें और इससे बैक आना, ठीक है। फिर इसको मैंने और काट दिया तो 2.5, इससे इसमें और इससे भी बैक आना, ठीक है। तो आपस में सब आपस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अब मैं चेंज करना सिखाऊंगा डेसिमल फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। कभी ऐसा भी तो हो सकता है दशमलव से मिक्स में जाना पड़े, आपस में इनका आपस में आता है, इनका आपस में आता है, इन दोनों का भी तो सीख लो। तो यहाँ से सीधा यहाँ जाने के लिए क्या करते हैं, आओ सीखो। तो आप लोगों को आता ही होगा 2.5 है, आसान है। बताओ क्या करूँ, तुम बताओ, नए दोनों हो। हाँ बताओ रजत जी क्या करूँ, मुझे इसमें आना है, क्या करूँ? दशमलव हटा दूं, क्या कर दूं? 10 का भाग दे दो तो 25/10 हो गया। अब क्या करूं? अच्छा 5 25 और 5 दूनी 10। अब क्या करूं? इसमें मिक्स में कर दूं, 2 दूनी 4 और 1/2, ऐसा। चलो ठीक है, मैंने बोला इससे इसमें आओ, तुम पहले यहाँ आए फिर यहाँ आए, इतना काहे घूम रहे, सीधा आओ ना। देखो आपको पता है कि आप बताओ कि दशमलव कहाँ है, भिन्न कहाँ है, क्या ये भिन्न है या ये भिन्न है? सिर्फ 0.5 ही तो भिन्न है फ्रैक्शन, वो तो 2 बार तो भाग ऑलरेडी हो ही चुका, वो तो होल अमाउंट है। तो पॉइंट हटेगा तो 10 का भाग तो होगा, लेकिन पूरे में काहे दें हम, सिर्फ क्यों ना इतने में दे, 5 दूनी 10। देखो सीधा शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? समझ नहीं मेरी बात, अंतर नहीं है दोनों में क्या, है ना? जैसे कोई बोलता है 3.75 को चेंज करो, हम पॉइंट हटा के होल अपॉन करें, काहे करें? भिन्न तो सिर्फ इतनी है, तो भिन्न को ही चेंज करेंगे ना। सोचो, कोई बोल रहा है कि 999 होल 0.25, इसको आप उसमें चेंज करो, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? या फिर और हार्ड कर दूँ मैं, 978 सही दशमलव इतना। अब मैं बेवकूफ़ रहूँगा क्या कि मैं ऐसा इसका 25/100 कर लूँ, 25 से काट भी लूँ, तो फिर 4 का भाग देखो होल अमाउंट में चेंज करूँ? इतना टाइम किसके पास है भाई? हमें पता है कि यार हमारी भिन्न तो बस इतनी है, दशमलव बटेगा तो 100 का भाग पूरे में काहे दें, सिर्फ इसमें देंगे 25 सेकंड 25 25 चौको 100 1/4 ले भाई, चेंज हो गए। सही है ना? तो बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? तो जितना फ्रैक्शन है बस उतने को ही चेंज करो, बाकी तो होल ही है अमाउंट, है कि नहीं? चल इतनी बातें ओके है, क्लियर? तो हमने सीख लिया इनको आपस में कन्वर्ट करना, बोलो ठीक है। और सीखने के बाद एक अभी बैड न्यूज ये है कि ये ओरिजिनल वाला नहीं था, ये था नकली मुकली। आदि कहता है नकली मुतली, तो ये नकली था। असली वाला सिखाऊं? तो असली वाला सीखो भाई। हाँ, एक मैं आपको सिंपल फ्रैक्शन दे रहा हूं, इसको डेसिमल फ्रैक्शन नहीं, हाँ सही है, एक मैं सिंपल फ्रैक्शन दे रहा हूं, आपको डेसिमल में तोड़ना है, और वो तोड़ना सारे नए बच्चों को है। प्लीज यार, ये जो नहीं अभी का आंसर दे दिया था तुम लोगों ने, हाँ प्लस होता है। बताओ क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये जो हमारे ओल्ड बच्चे, इनको आता नहीं? सबको ही आता, सबको, लेकिन कुछ के चुंग गए, बोलना ही बोलना है। तो आप देखो जरा, मैं 1/3 को अभी उसमें चेंज करके बताओ, सारे के सारे नए बच्चे बोल सकते हैं, ठीक है? दशमलव वाले में तोड़ दो। चलो आप बताओ, चलो। ओ सोले के भतीजे दादा, अरे कुछ नहीं, आसान है, बताओ जल्दी से, कुछ नहीं हार्ड थोड़ी ना है। 1/3 को काट दो, 3 से काट डालो। कहा 1/3 4 कौन है, कुछ भी कर रहे क्या? तुम बताओ बेटा। 0.3, ठीक है, 0.333, ये सही है इसका। देखो भाई, अगर तुम इसको 0.3 देखो ना, दशमलव लगाए 0 बढ़ गया तो 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 0। अगर आप 0.3 बोलते हो तब भी गलत है, 2 बार 3 बोलते हो तब भी गलत है, 3 बार 3 बोलते हो तब भी गलत है, जहाँ जितनी बार बोलते हो तब भी गलत है। इसको बोलना है अनंत बार, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना? वो इन्फिनिटी बार तक हो रहा है, बोलो हाँ है ना? जैसे इसके आगे दशमलव लगा, 0 बढ़ गया तो 3 त्रिका है 9, फिर तो 1 बच गया, फिर दशमलव तो है ही, 0 बढ़ जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, 0 बढ़ा तो 10, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ा, फिर 10, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, कब तक होगा? अनंत बार। इसको ही बोलते हैं 0.3 बार। क्या बोलते हैं इसको? 0.3 बार, क्योंकि ये आया है बार बार, जो आए बार बार उसी के ऊपर बार, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सही है, समझने के लिए बढ़िया है, वैसे नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो वर्ड इंग्लिश वर्ड है बार, और ये बार बार अपना हिंदी वर्ड है, ठीक है? कोई बात नहीं। चलो तो ठीक है ना, जो बार बार आएगा वो होगा बार। जैसे अगर कभी हमने काटा वैल्यू और वो आ गया 0.12 12 12 12 12 12, तो क्या हो जाएगा?
1 2 के ऊपर बार, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, हाँ अब नहीं मिक्स, उल्टा करो इसका, इसका उल्टा भी तो आएगा। अब मैं एक डेसिमल फ्रैक्शन बोलूंगा और आपको चेंज करना है उसको किस में, सिंपल में, और वो है 0.33, नहीं इतनी बार कौन बोलेगा, तो 0.3 बार, इसको चेंज करो सिंपल फ्रैक्शन में। नए बच्चों यही क्या, 1/3, बहुत सही, होशियार हो मेरे बच्चों। और सच में ही यार 1/3 का जब 0.3 बार आ गया तो 0.3 बार का 1/3 ही होगा। चलो इसी बात बताओ 0.4 बार का क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। जबकि इसको काट के 0.25 आता है, लेकिन हमें तो चाहिए यार 0.4, ये तो गलत हो गया साहब, बोलो 1/4 ही है, तो ठीक है मानता हूं, ये है इस साइड वाला 0.4 और ये है 0.25, क्या दिस इज इक्वल, इट इज नॉट इक्वल टू, इट मीन्स आपका जो है वो गलत है भाई, गलत होता तो वो तो 0.4 यही तो आता, 1/2 आता है, 0.5 नहीं 0.5 से, सॉरी 1/2 जो होता है वो होता है 0.5 और ये 0.4 क्या 0.4 के बराबर है। अरे मैं क्या है, गलत थोड़ी ना बोलो, मैं कैसे बोलूँ अनंत बार यार, हाँ और बोलो, हाँ 4/9, ये सही है ज्ञान, ठीक है, और पुराने बच्चों को पता ही होगा। तो ठीक है मेरे बच्चों, अभी आप भी सीख लो, ठीक है, आप भी सीख लो, जब सिंपली पॉइंट हटता है तो 0 आता है, पॉइंट के साथ बार हटता है तो 9 आते हैं, क्या आते हैं मेरे बच्चों, 9 आते हैं, ठीक है ना। जैसे 0.3 बार जो था वो भी 1/3 नहीं था, वो था 3/9, जो कि 3 × 3 3 का 9 होकर के 1/3 हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को लगता है यही होगा। ऐसे 0.4 बार को चेंज करेंगे तो 4/9। अब उत्तर की जांच कर लो सही है कि नहीं, 9 से काटो, दशमलव लगाया, 0 9 चौको 36, फिर 4 बच गया, फिर 40 हो गया, फिर 9 चौको 36, फिर 4 बच गया, 40 हो गया, 9 चौको 36, फिर 4 बचा 9 चौको 36, ऐसे कब तक, अनंत तक करते रहो, सही है ना। चलो सारे बच्चे बताओ, 0.5 बार 5/9, चलो 0.6 बार 6/, इसको छोटा भी कर सकते हो, 2 दूनी, अरे 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 2/3। चलो चेंज करो, पॉइंट का 17 बार 17/99, हर एक लोग बोलो, सब बोलो, चलो पॉइंट का 2-3 बार 23/99, पॉइंट का 1-2-3 बार 123/999, चलो पॉइंट 1236/9999, ठीक है ना। अच्छा ये आएगा 10,000, ठीक है, 9,999, अब आगे पीछे पड़ के रहिए का, अरे बार थोड़ा ना जा, मैं बार वालों में आता है 9, ये लोग पता अगर जो पुराने वाले ना बोले ना, ये लोग सब जूझते रहे, और तुम भी तो जूझे थे जब तुम्हारे टाइम पे ये पूछा था, लेकिन ये लोग बोल देते हैं तो होशियारी वही फेल हो जाती है। चलो नहीं वो भी ठीक है, लेकिन बस ये है ना कि उनको भी लगता है कि हम क्यों गलत हो जाए, तो गलत होने के लिए मैं नहीं कह रहा, तुम चुप हो जाया करो, कई बार सत्य अच्छा नहीं होता है तो बोलो ही ना, हाँ हाँ हाँ, जबकि सत्य अच्छा ना हो तो सत्य काहे बोल रहे, बोलो ही ना। कोई आ रहा, मान लो कि किसी के यहाँ कुछ हो गया, ईश्वर न करे किसी के यहाँ कुछ हो गया, उसके बाल मुड़ गए पूरे, और वो आ रहा है कि आशीष यार कैसे लग रहे, हमें भी पता है कि बहुत ज़्यादा वाहियात लग रहा है गंदा, अब क्या क्यों बोले यार कि यार गंदा लग रहा है, उसका भी डिमोन, अरे यार चलो यार सबके धन में चल, देखो है हमने ये ना बोलो कि अरे तुम यार बहुत स्मार्ट लग रहे, ये वो अंदर से खेल जाएगा, वो अंदर भर जाएगा, फिर वो अब हर जगह घूम रहा, तो ऐसे कुछ नहीं तो बांध लेगा गमछा, कुछ नहीं तो लगा लेगा कैप, या तो कुछ ना कुछ उपाय कर ले, नहीं भी कर ले तो भी चलेगा, तो उसको झूठ भी मत बोलो तो सत्य भी मत बोलो कि
तुम अंदर तो है ना, क्यों कह दे कि बहुत वाहियात लग रहे हैं, बाहर बनने के लिए बैठे रहिए कर रही अंदर, चलो कोचिंग ना आए या कहीं नहीं जाए। तो सत्य हमेशा जो सुंदर नहीं होता, अब नहीं कह रहे कि सत्य ही से वैसे भी सुंदर है, तो A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी है, लेकिन A इक्वल टू सी कई बार यहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया चेंज, सीख गए ना। तो जब भी पॉइंट हटाएगा सिर्फ तो 0 आने हैं, और जब पॉइंट के साथ बार हटाएगा तो नीचे 9 आने हैं। तो अब मैं एक और बात बता दूं, ये भी असली वाला नहीं था, अभी और असली वाला सिखाता हूं, ठीक है। नहीं ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा और बेटर करना है तुम्हें। देखो जरा, 0.18 बार, नहीं 0.18 बार, इसमें 8 के ऊपर बार है लेकिन 1 के ऊपर है ही नहीं। किस में सीख है कुछ कुछ, तुम तो नहीं यार बोला कर यार। हाँ तो तुमने है सीख रखा है, तो बाकी लोग भी सीख ही लो, अब क्या बताऊं, है ना, किसी को फंसाने। वैसे सोचते रहते तुम, इसका आंसर है 17/90। तो 17 दिमाग में नहीं आता, कभी आता क्या? तुम इसी को तोड़ते बिछाते रहते, कुछ 18 ऐसा करके आ जाएगा, 17 नहीं सोचते। तो सोचना पड़ेगा, और सिखा दूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो 2-3 एग्जाम्पल एक साथ करे ले रहे, जैसे एक ये है, एक और ले रहा हूँ 256, जिसमें 56 के ऊपर बार रखता हूँ, 1 के ऊपर नहीं रख रहा। जैसे 1236, जिसमें 36 के ऊपर बार रख रहा, 12 के ऊपर नहीं रख रहा। और 0.0072, जिसमें 72 के ऊपर बार रख रहा, इनके ऊपर नहीं रख रहा। चलो भाई, इन 4 एग्जाम्पल से आप लोग सीख जाओगे। तो हमें पता है कि हर एक संख्या का ये जो होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, इसको जब भी मैं सिंपल में चेंज करूंगा तो एक डिनोमिनेटर होगा, एक न्यूमिनेटर होगा। तो अंश और हर निकालना है, तो इसका सबसे पहले अंश निकालना सिखा रहा हूँ। क्या निकालना सिखा रहा हूँ? अंश, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, ठीक है। तो अंश बड़ा आसान होता है, क्या करना होता है आपको, संख्या माइनस नॉट रिपीटेड नंबर करना है। रिपीटेड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी आपका नंबर है उसमें से माइनस कर देना है नॉट रिपीटेड नंबर को। नॉट रिपीटेड नंबर का मतलब जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, उसको घटा देना है संख्या में से। और संख्या क्या है, जो दशमलव के पीछे जितना है ना, वो सब हमारे लिए संख्या रहेगी, ठीक है ना। चलो भाई, तो काम करते हैं। तो संख्या यहाँ पे कितनी है मेरे बच्चों, 18 में से माइनस हो जाएगा वो जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा। रिपीटेशन किसका नहीं हो रहा, 1 का, 1 का नहीं हो रहा। 8 तो बहुत बार आया है, इसका मतलब क्या है, 0.188 ऐसे है ना, 8 बहुत बार है, लेकिन हमें चाहिए वो जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, नॉट रिपीटेड नंबर, जो कि है 1। तो 18 में से 1 जाएगा 17, ऐसे हो जाएगा ना मेरे बच्चों। अब एग्जाम में याद कैसे रख पाओगे, ये चीज हम लोग भूल जाते हैं कई बार। तो रिपीटेशन मतलब याद ऐसे रख लेना मेरा बच्चा, कि जो होता है उसमें से माइनस होता है, ये तो कोई नहीं बोला। ये कंफ्यूजन हो जाता है यार, घटता कौन सा था, 8 घटाऊं कि 1 घटाऊं। तो याद रखना कि बेटा हमेशा माइनस वो होगा, कम वो होगा जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है। सोचने वाली बात है, अगर हम किसी का आशीर्वाद लेकर के, जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे ऊपर भाई का हाथ है, या मेरे ऊपर ईश्वर का हाथ है, या मेरे ऊपर माँ बाप का हाथ है, ऐसे मतलब आशीर्वाद है। आशीर्वाद अगर किसी का है तो उसके साथ तो क्या ही होगा, हमेशा कम होता है कौन, घटता कौन है, घटता कम होने का मतलब समझ रहे हो। ते किसकी बोले, जो आशीर्वाद नहीं लेगा किसी का। तो देखो ये 8 के ऊपर तो हाथ है, देखो छत छाए में है, तो क्या ये जो कम होगा, नहीं, घटेगा कौन, 1। ऐसे ही है, बिना आशीर्वाद के घूम रहा, मरेगा ही। तो अभी ठीक है, समझ गए माइनस करने का सिस्टम। तो अगर समझ गए सारे के सारे, नए बच्चे बताओ कि किसमें से क्या माइनस होगा। तुम लोग मत बोला करो 56 में से 2, जैसे हमने बोला ही है कि 8 में से 1। क्या मैंने 8 में से 1 को माइनस करने को बोला, 18 में से 1 को घटाने के लिए बोला। ऐसे ही 56 में से 2 माइनस होगा, नहीं, 256 में से 2 माइनस होगा। सही है मेरे बच्चों, क्या होगा, 256 में से 2 माइनस तो कल ही जानते ही। चलो बताओ यहाँ पे किसमें से क्या माइनस होगा, 1236 में से 12, कितना, 1236 में से माइनस होगा 12, ठीक है। पूरी में से वो माइनस हो जाता है जिसके ऊपर किसी के छत छाया नहीं है।
जो जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, ठीक है। चलो बताओ बेटा, किसमें से क्या माइनस होगा, बोलो। 0 0 72 में से 0 0 माइनस होगा। कछू का नहीं हुए 0 0 72 में से 0 0 माइनस हुए, हालांकि अये 72 है, 72 है, लेकिन होगा जरूर। अभी टाइम है, इनके ऊपर एक स्टोरी बता दें। अरे यार नियम है तो नियम को तो फॉलो करो। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि देखो यार, हर चीज जैसे मान लो कि आज से कईयों हजार साल बाद सृष्टि का नाश हो गया, मान लो अंत हो गया, प्रलय आ गई और सब कुछ खत्म हो गया, मान लो है, हम तो हो गई, वही तो बात कह रहा हूं। मान लो कि सृष्टि खत्म हो गई, हाँ, हम यही है हमेशा से, तो सुनो तो, हाँ? सृष्टि का अंत, अच्छा, ज्ञानेश्वर की वाइफ का नाम है सृष्टि। चलो हम सृष्टि की जगह मतलब मान लो कि पृथ्वी आगे चल के मानव जाति का अंत हो गया है ना, जितने भी इसमें जीव जंतु सब खत्म हो गए। फिर धीरे धीरे वही सब प्रक्रिया होगी जैसे हम लोग के साथ हुई, पहले अमीबा बनेगा, फिर धीरे धीरे प्रोक्सियो मेढक एडक और ऐसे आदमी, और पहले आदि मानव और नौटंकी करते हुए हम लोग फिर से हाईटेक होंगे, है कि नहीं। आगे चल के भी तो जो होगी ना फिर से इस चीज़ है। तो फिर जैसे अभी होती है यहाँ पे कि हड़प्पा की खुदाई हुई, वहाँ पे नालियाँ बनी, वहाँ के लोग बहुत होशियार थे, ऐसा ये सब चीज़ें उस टाइम पे भी निकलेंगे। हैं, फतेहगढ़ की खुदाई चल रही है, A+ एकेडमी निकली, वहाँ के लोग बहुत टेक्नोलॉजी में वाले थे। कुछ एप्पल के सेब का एक प्रोडक्ट भी मिला, कुछ ऐसा चीज़ें निकलेंगी। वहाँ पे इन वाले भैया की वहाँ निकले किताबिया कॉपी, उन्हें भिन्न को चेंज करने का बहुत अच्छा वो लोग उपाय जानते थे। संख्या में से माइनस करते थे, वो वाली संख्या हर एक जगह करते ही नहीं थे। अच्छा लगेगा क्या? नियम है तो उसको फॉलो करो, नहीं तो पूरी उनकी संस्कृति खराब कर दोगे, है कि नहीं। नियम बताओ तो पूरा बताओ ना बढ़िया से, ठीक है। अब नीचे की बात करें, ले रहे डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर बहुत आसान है, तुम्हें भी पता है। देखो यार, तुम्हें पता है कि जब भी बार नहीं होता तो 0 आता है, और जब बार होता है 9 आता है, सबको पता। बस आगे पीछे लिखना है। यहाँ देखो, इसके ऊपर बार है तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए बार है तो इसके लिए क्या आएगा 9, बस आगे लिखना। और इसके ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए क्या आएगा 0, पीछे लिख देना, बस हो गया 90। चलो बताओ, इन दोनों के लिए क्या आएगा 99, और इसके लिए क्या आएगा 0, तो 900 यहाँ पे लिख लेना, माइनस करके लिख लेना, ठीक है। चलो बताओ, इन दोनों के लिए 99, इन दोनों के लिए 0 0, चलो इन दोनों के लिए 99। तुम बताओ छोटे भाई, इन दोनों के लिए 0 0 आएगा कि नहीं? नियम है, सो है। तुमने वहां पे माइनस नहीं करते, तुम तो उनको यूज ही नहीं, तो फिर नहीं करते तो आएगा 99 100 होगा। इसका आंसर 72/99 100। कहा 0 के बाद क्या लगाओ? हाँ, इस पे लगाओ और इस पे ना लगाओ, ऐसा ठीक है। अभी बता दो, पहले इसको टीप लो। हो गया? शर्ट अच्छी है मेरी, है? पापा की है मेरे, है? अरे पापा की थी, टंगी हुई है, उन्हें आज हम यही पहने। आराम, बहुत आरामदेह है। कोई पेट में जो पिचकाने की आवश्यकता नहीं, बेधे बेधे वाले और टाइट वाले पहने की तो है। नहीं, पेट पिचकाना होता है, नहीं तो थोड़े भद्दे लगते हैं, पेट पिचका, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कैसे घूमो। अब सही, हम यही पापा की पहन पहन के आया करूंगा रोज। गर्मी वैसे भी आ गई, बड़ा आरामदेह है जैसे।
है? पापा क्या पहनेंगे ऐसा? एक आध थोड़ी ना, बहुत सारी है, तो कभी हम पहन लें कभी वो। और दूसरी बात ऐसा है भी है कि वो कहीं जाते नहीं है भैया, मतलब जब जर्नली कभी कभी जाते हैं, हम कहते मेरी पहन लो, आएगी नहीं। बताऊं इनकी 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 बात का आंसर बताऊं? ये भैया कह रहे हैं कि अगर 0 के ऊपर बार हो और इस 7 के ऊपर 7 2 के ऊपर बार ना हो, जैसे अभी तक के हर एक बार इधर लगाए हैं, आगे की तरफ बार हो, पीछे की तरफ ना हो, तो वो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि जैसे 0.00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 । अभी रुको 7 2 बोलूंगा, रुको, अनंत बार 0 तो बोल लें तो पहले 0000000। इज दैट पॉसिबल कि मैं अनंत बार 0 बोलने के बाद 7 2 बोल पाऊं? इज दैट पॉसिबल कि मैं अनंत बार पहले 0 बोल लूं, अनंत बार बोल लूं और फिर 72 बोलूं, 7 2 बोलूं? अरे अनंत बार 0 ही नहीं बोल पाओगे तो फिर 7 2 कैसे बोलोगे? तो कभी भी बार आगे और बिना बार की संख्या पीछे नहीं हो सकती, आगे जितनी भी हो बिना बार की संख्या हो सकती है। जब बार स्टार्ट होगा तो वो बार बार आना है, वो तो पृथ्वी के नाश तक वो तो चलेगा ही चलेगा, सही है। तो विदाउट बार की संख्या आगे हो सकती है, पीछे हमेशा बार वाली संख्या ही होगी, क्योंकि उसको 2 3 बार बोल के अनंत बोल के छोड़ा जा सकता है। ठीक है, समझ गए तुम्हारी बात? चलो चलो 0.13 बार बोलो, कितना होगा? 13 -1/9। बहुत से कोई कुछ बोल रहा है क्या? अरे एक और बता तू पहले, दे देखो 0.17, अरे नहीं 2.17 बार बताओ, किसमें से क्या माइनस होगा? बोलो, दो क्या क्या करना है? तो देखो बच्चा, कभी ऐसा है तो 2 को हटा देना, 2 2 तो ऑलरेडी है ही वहां पे, उतनी बार तो भाग हो ही चुका, उसके साथ क्यों हम क्या करें, है ना? 2 हटा दो, सिर्फ इसको हल करना, तो 17 में से क्या 16/90, सही। अच्छा 2 हटाया था, यहां चिपका दूं? ठीक है बेटा, ठीक, समझ गए? हटा दूं भाई लोग? ठीक है। जीवन बीमा निगम परीक्षा जानते हो? तो 2.136 बार देख के बोलो, इतने सही बोलो, इतने सही, 2 सही, चलो बोलो 135/990। इसको काट भी लेना, 5 से कटता भी है, काट लेना, ठीक है। चलो हटा दो। SSC जानते हो? ये बहुत आसान है, 27 बार बोलो, इतने सही, 1 सही, बोलो 27/99। ये देखो आपस में कटता है, उसको काट लेना, ठीक है, 9 3 27 और ऐसे करके, ठीक है, हटा दो।
देखो इधर देखो, सुनो, ऐसा है कि सारी अच्छी चीज़ें अभी अभी पढ़ा दूंगा, फिर बाद में छोड़ूंगा तो आगे आधे पक जाएंगे, ठीक है। तो मैं ब्रेक देता हूँ थोड़ा सा, 2 3 4 नहीं 5 मिनट का, ठीक है। तो सुनो ना, अभी क्या बाकी है वो बता दूँ, नहीं तो भागने वाले फिर उनको उनको देखो बाकी क्या क्या है, देखो सुनो। एक आता है भिन्नों को छोटा बड़ा छांटना, जानते हो, सबसे अहम वही है। दूसरा इसको ये जो बार वाले हैं इनका जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना तुम्हें आता है, कैसे आता है, अभी तुम चेंज करोगे फिर जोड़ोगे फिर चेंज करोगे, हम उपाय देंगे, ठीक है। तुम पहले हल करके देख लो, फिर मैं उपाय दे दूंगा, बढ़िया था, ठीक है। इसका उपाय दे दूंगा, छोटा बड़ा छांटना और कैलेंडर का एक टाइप, ये आगे के पौन घंटे में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी 45 मिनट की ब्रेक के बाद भी 45 मिनट होंगे अपने पास, ठीक है। इतनी चीज़ें पढ़ाऊंगा और एक आध डाउट भी कर लेंगे, ठीक है। तो ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, जल्दी से आ जाओ यहीं पे। ले हो गया, चलो देखो बच्चों, इधर सामने दो दो जो है तरीके हैं, दोनों में से सबसे बेटर है वो सेकंड है, फर्स्ट वाला नहीं उतना अच्छा है। जैसे इसको अपन चेंज कर लें तो 63/99 होगा, बोलो सही। इसको अपन चेंज कर लें तो 37/99 होगा। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ बच गए। अगर डिनोमिनेटर अगर सेम ना होते तो हमें एलसीएम लेना पड़ता, तो और हार्ड बन जाता क्वेश्चन, है कि नहीं। यहाँ सेम है तो 99 ही रहेगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा 7 3 10 का 0, हाथ से लगा 1, 6 3 9 1 10 हो गया 100 है। 100 को अपन काटें तो कटेगा 99 1 99, बेटा बातें नहीं करते, 99 1 99 और बचा 1 1/99, बोलो सही, सही है। तो इसको अभी मैंने फिर से चेंज करना पड़ेगा, किस में, मिक्स में, अरे मतलब पॉइंट वाले में, क्योंकि आंसर तो पॉइंट में आना है, ऐसे में ही आंसर चाहिए रहेगा। तो इसको और हल करो तो 1 सही दशमलव, अब इसको काटते हैं तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया, भाग खाई बिंदी, फिर 0 बढ़ा लिया तो 11 99 1 99, फिर 0 1 0 1 0 1 तो 1.01, ठीक है। सच बताओ ये ज़्यादा नहीं हो गया, और वो भी इतना है। अभी अगर डिनोमिनेटर चेंज होंगे और दिक्कत, अगर ऐसा हो, इससे ज़्यादा दिक्कत यहाँ है, इससे भी ज़्यादा दिक्कत तब होगी जब डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे तब। तो ये सही तरीका नहीं है। फिर सही तरीका क्या है, वो है बच्चों वाला। देखो जैसे बचपन के हिसाब से अगर इसको जोड़े, देखो यार तुम इसको एटलीस्ट 2 बार लिख लिया करो, सीधा आंसर एक ही बार में आएगा। जैसे देखो 0.63 है, 63 के ऊपर बार है तो इसको 2 बार लिख लो, ठीक है। इसको भी आप 2 बार लिख लो, 0.3737 2 बार लिख लो। 7 3 10 की 0, हाथ से लगा 1, 6 3 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10 की 0, हाथ से लगा 1, 7 3 10 और 1 11 की 1, हाथ से लगा 1, 6 3 9 1 10 की 0, हाथ से लगा 1 और 1। तो देखो 2 अंक उठाओगे, सीधा आंसर यही तो आया था, याद है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको 2 बार लिख लो, और जोड़ना है तो जोड़ लो, घटाना हो तो घटा लो। जैसे यहाँ देखो 3.87 और इसको 2 बार लिखोगे तो 8787, सही है। इसको भी 2 बार लिख लो तो 2.3737, सही है। 7 में से 7 गया, 8 में से 3 गया, 7 में से 7 गया, 8 में से 3 गया, और 3 में से 2 गया, 2 अंक ले लो, ये आंसर 1.50 या फिर 3.5 ओनली, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको आप 2 बार लिख लो, ठीक है।